नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी अब मायका छूट गया। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि घड़ी में देखती कि सुबह के 5 बज गए हैं, लेकिन अंजलि ये सोचकर फिर से सो जाती, आज तो रविवार है, रवि को भी ऑफिस नहीं जाना है तो आराम से सोकर उठूंगी, थोड़ी देर और अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। सोचते हुए अंजलि ने जब आंखें बंद की तभी फ़ोन की घंटी बजती। इतनी सुबह किसका फ़ोन आ गया? अंजलि ने गुस्से में खुद से ही कहा, इतनी सुबह सुबह मुझे किसने याद कर लिया? मेरी नींद के तो सभी दुश्मन हैं। कहते हुए अंजलि मोबाइल उठाती तो फ़ोन उसकी भाभी रोशनी का था। अपनी भाभी का इतने सुबह फ़ोन देखकर अंजलि हैरान थी। मेरी भाभी तो महीने मुझे याद नहीं करती, तो आज इतनी सुबह मुझे याद कैसे कर लिया? अंजलि के मन में ख्याल आया और वही अपनी भाभी का फ़ोन उठाती और कहती, नमस्ते भाभी, कैसी हैं? वहाँ से रोशनी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप जीजा जी और बच्चे कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक है। भाभी, कोई ज़रूरी काम था? इतनी सुबह आपने फ़ोन किया? अंजलि ने पूछा। नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं था दीदी, रोशनी ने कहा, बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपसे बात करने का मन हुआ तो फ़ोन कर लिया। आपकी नींद में अड़चन आई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब अंजलि ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सुबह 5 बजे सोकर उठ जाती हूँ, बताइए कोई बात है क्या? नहीं, रोशनी ने कहा, बस मैं और आपके भैया सोच रहे थे, गर्मियों की छुट्टी चल रही हैं और आप पिछले 2 वर्ष से अपने मायके नहीं आई, तो इन गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के साथ मायके आइए ना। गोरू और छुटकी भी अपने बड़े भैया और दीदी को याद करते हैं। यह सुन अंजलि अपनी भाभी से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में सोचने लगती है, क्या यह मेरी भाभी हैं जो मुझसे मायके आने के लिए कह रही हैं? 2 वर्ष में तो एक बार भी याद नहीं किया, एक बार भी फ़ोन कर कर हाल चाल नहीं पूछे, फिर आज क्या हो गया? अचानक से मुझे मायके क्यों बुला रही हैं? अंजलि को तो जैसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं था। वह अपनी भाभी से कुछ नहीं कहती और शांत थी। तभी रोशनी ने कहा, क्या हुआ ननद जी, आप कुछ कह नहीं रही हैं? तब अंजलि कहती, नहीं भाभी, कोई बात नहीं, बस यूं ही। तो आप कब आ रही हैं मायके? रोशनी ने फिर से पूछा। तब अंजलि यह कहकर फ़ोन रख देती, भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो क्या है ना, घर के बहुत से काम हैं, सुबह से करो तो सही वक्त पर हो जाते हैं, वरना देर हो जाती है, कहकर फ़ोन रख देती। तभी रवि ने पूछा, किसका फ़ोन था? अंजलि ने कहा, भाभी का। तब रवि ने पूछा, क्या कह रही थी? अंजलि ने कहा, कुछ नहीं, मायके बुला रही हैं। क्या तुम्हारी भाभी? रवि ने हैरानी से कहा। अंजलि कोई जवाब दिए बिना वहां से उठकर चली जाती, चेहरा धोती और ब्रश करने लग जाती और सोचती, मेरी शादी को 15 वर्ष हो गए हैं। शादी के बाद जब अंजलि मायके जाती थी तो सभी बहुत खुश होते थे। मायके में आखिर था कौन? माँ, बाबूजी और छोटा भाई। छोटा सा ही तो परिवार था। शुरू शुरू वह हर त्योहार पावन अपने मायके जाया करती थी, कोई भी मौका छोड़ती नहीं थी वही मायके जाने का। और जब नंदनी हुई तो पूरे 2 महीने अपने मायके में रहकर आई थी। 2 महीने रुकने के बाद जब ससुराल वापस आई तो माँ बहुत रोने लगी। तब अंजलि कहती, बेटी हूँ, जाना तो होगा ही ना। वक्त निकलता गया और अंजलि की शादी को 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष बाद घर में छोटे भाई की भी शादी हुई। बहुत धूमधाम से तैयारी की थी सबने। तब अंजलि सोचती, छोटे भाई की शादी के बाद मायके में भी सबको अच्छा लगेगा, आखिर अब मेरी कमी भी पूरी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। 5 वर्ष पहले जिस बेटी को विदा किया था, आज वह लौट कर आ गई हो। शादी होने के 2 दिन बाद अंजलि को घर वापस आना पड़ा। रवि को ऑफिस जरूरी जाना था और नंदनी की भी परीक्षा थी। अंजलि ने सोचा, अभी तो भाभी के साथ नहीं रुक सकी, बाद में आकर रुक जाऊंगी, जब गर्मी की छुट्टी होंगी
गर्मी की छुट्टी में अंजलि नंदिनी के साथ मायके आई। एक हफ्ते मायके में रुके नहीं हुआ था कि नंदिनी से अपनी मामी की साड़ी पर चाय गिर जाती, जिस पर रोशनी नंदिनी पर बहुत गुस्सा होती। नंदिनी रोने लगती पर रोशनी शांत नहीं होती। तभी अंजलि भी गुस्से में रोशनी से कहती, भाभी छोटी बच्ची है, साड़ी पर थोड़ी सी चाय क्या गिर गई तो इतना भी गुस्सा क्यों दिखा रही हैं आप। तब रोशनी ने गुस्से में कहा, कोई सस्ती साड़ी नहीं है, मेरे पापा ने बहुत प्यार से मुझे दी है और आपको तो जलन हो रही होगी ना इतनी महंगी साड़ी देखकर, तो खुद तो चाय गिरा ना सकी, बच्चे के हाथ से मेरी साड़ी खराब कराती। यह सुन अंजलि से रहा नहीं गया। तब अंजलि भी कहती, मेरे पास भी अच्छी साड़ियों की कमी नहीं है, मुझे आपसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। रोशनी भी शांत रहने वालों में से नहीं थी। रोशनी अंजलि को जवाब देने लगती। तभी सभी घर वाले वहाँ आ जाते। अंजलि देखती मामला बिगड़ रहा है, वही नंदिनी को लेकर कमरे में चली जाती। 2 दिन ही हुए थे कि रोशनी अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए कहती, कुछ नंदे तो ऐसी होती हैं, शादी होने के बाद भी अपने मायके में टिकी रहती हैं, ससुराल में कोई काम ना करना पड़े इसलिए हर 2 दिन में मायके आ जाती हैं। यही सब कुछ पास में बैठी हुई अंजलि भी सुन लेती। वही समझ जाती अंजलि का निशाना मेरी ओर है। वही रोशनी से कुछ नहीं कहती और अपना सामान पैक कर कर अपने ससुराल वापस जाने रखती। तब उसकी माँ ने कहा कि अचानक से क्या हो गया बेटी। तब अंजलि कहती, कुछ नहीं माँ, इनका फ़ोन आया है, कोई ज़रूरी काम है इसलिए जाना होगा। अंजलि की माँ और पापा को अजीब सा रखता। अंजलि ने आज के पहरे तो ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं दिखाई थी। फिर अचानक से क्या हो गया था, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वह उसे रोकते नहीं और जाने देते। अंजलि रोशनी से कहते हुए जाती, मायका सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है और जिस दिन आपकी भाभी आएंगी आपको समझ में आएगा। और आपने क्या सोचा, आपकी इन बातों को सुनकर मैं आऊँगी नहीं, ज़रूर आऊँगी, क्योंकि इस घर में मेरे माँ और बापूजी भी रहते हैं। मैंने अभी अपने माँ और बापूजी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहती और जिस बहू को उन्होंने बेटी बनाकर रखा है उसे उनकी नज़रों के सामने गिराना नहीं चाहती। कहते हुए अंजलि अपनी बेटी नंदिनी के साथ अपने घर वापस चली जाती। तभी रवि उससे पूछता, तुम इस तरह अचानक से क्यों, कुछ हुआ है क्या। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती, अब मेरी शादी को 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा दिन मायके में रुकना अच्छा नहीं लगता। कहते हुए अंजलि अपने कमरे में चली जाती। तब रवि अंजलि से कुछ नहीं पूछता है, लेकिन वह समझ चुका था कुछ तो हुआ है, क्योंकि नंदिनी ने उसे चाय वाली बात पहले ही बता दी थी। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं। अंजलि जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो वह उसे मायके आने के लिए कहती, पर अंजलि कोई ना कोई बहाना बनाकर ताड़ देती है। कभी कहती, माँ नंदिनी के स्कूल है, इन्हें भी ऑफिस जाना पड़ता है और खाना बनाने की भी परेशानी होती है, और वैसे भी मेरे ससुराल से मेरा मायका आने जाने में पूरा 1 दिन रखता है, इससे अच्छा तो फ़ोन पर ही बात कर लिया करेंगे। कहते हुए अंजलि हंस जाती, लेकिन उस हंसी के पीछे गम था। वही समझ चुकी थी कि उसकी भाभी को उसके मायके आना पसंद नहीं और वह नहीं चाहती थी कि मेरे मायके जाने से लड़ाई और झगड़ा बढ़े, इससे मेरे माँ और बापूजी को परेशानी होगी और मेरे भाई को भी। इससे अच्छा मैं अपनी ससुराल में ही अच्छी। लेकिन जब भी गर्मियों की छुट्टी आती तो नंदिनी जिद पकड़ बैठती कि मुझे मामा मामी के घर जाना है। मेरी सभी सहेलियां जाती हैं और अंजलि नंदिनी को मना नहीं कर पाती और वह अपने मायके चली जाती। अब अंजलि सिर्फ गर्मी की छुट्टी में ही मायके जाती थी, वह भी 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए ही। इसी बहाने वह भी अपनी माँ और बापू से मिल लेती। मायके आना किसे बुरा रखता है, लेकिन मायके जाते ही साथ भाभी का रोता हुआ व्यवहार उसका दिल दुखा देता, जिस कारण वह अपने मायके में ज़्यादा दिन रुकना पसंद नहीं करती। इसी तरह समय निकलता गया और 2 वर्ष बाद अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। अंजलि की माँ ने उसे बुलाया तो अंजलि ने कह दिया, पहली बार माँ थोड़ी ना बनी हूँ और वैसे भी मेरी सास मेरे साथ है ना, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आऊँगी ना मुन्ने को लेकर छुट्टियों में, तभी देख लेना। इसी तरह दिन निकलते गए और एक दिन अंजलि के पास उसके भाई का फ़ोन आता
कि उसके माता पिता यह दुनिया छोड़कर चले गए हैं एक कार एक्सीडेंट में। यह सुन अंजलि खुद को संभाल नहीं पाती। अपने माता पिता के जाने के बाद अंजलि जब पहली बार गर्मी की छुट्टी में नंदिनी की जिद के कारण अपने मायके जाती तो उसकी भाभी 2 दिन में ही अंजलि से कहती है, आप तो ये कहती थी कि यहाँ पर मिलने आप अपने माता पिता से आती हैं, मुझसे तो आपको कोई मतलब ही नहीं, तो अब क्यों आई हैं? और वैसे भी एक लड़की का मायका उसके माता पिता से होता है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वही रोशनी से कहती है, तुम्हारी हर बकवास में अभी तक इसलिए सुनती रही क्योंकि मैं चाहती थी इस घर में शांति बनी रहे, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अंजलि और रोशनी की बहसबाजी सुनकर अंजलि का छोटा भाई वहां आकर कहता, क्या हुआ रोशनी, क्यों चिल्ला रही हो? और दीदी आप 2 दिन भी शांति से नहीं रह सकती। 2 दिन नहीं हुए आपको आए और आपने रड़ना शुरू कर दिया। कहते हुए उसका भाई वहां से चला जाता और अंजलि रोशनी से कहती है, शायद तुम सही कह रही हो, अब मेरा यहाँ कोई नहीं। और वह अपनी बेटी और बेटे के साथ अपने घर आ जाती। रवि ने पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी आंखों में आंसू? तब अंजलि रोते हुए कहती, माँ बापू के जाने के बाद अब मेरे मायके में कोई नहीं। मेरा मायका छूट गया। आखिर क्यों भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया? अंजलि रोते हुए कहती जा रही थी। रवि अंजलि को संभाल रहा था। उस दिन को बीते हुए 2 वर्ष हो गए थे। 2 वर्ष में अंजलि अपने मायके कभी नहीं गई। जब भी गर्मी की छुट्टी आती तो नंदिनी और बंटी जिद भी करते कि माँ मामी के घर जाना है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर हर बार अंजलि मना कर देती और यदि ज़्यादा जिद करते तो अंजलि उनमें 1-2 थप्पड़ लगाकर शांत करा देती, लेकिन कभी मायके नहीं जाती। मायके जाना तो छोड़ो, इन 2 वर्ष में अंजलि ने अपने भैया भाभी से बात तक नहीं की थी। अंजलि जब सोच ही रही थी तभी वहां रवि आकर कहता, अंजलि ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी पूरी चाय निकल जाती। क्या सोच रही हो? अंजलि ने कहा, यही कि आज अचानक से भाभी को मेरी याद कैसे आ गई? वह मुझे मायके क्यों बुला रही हैं? उसी रात अंजलि के पास फिर अपनी भाभी का फ़ोन आता और वही कहती, दीदी आपने बताया नहीं कि आप मायके कब आ रही हैं। अंजलि फिर शांत थी। तभी रोशनी ने कहा, यही सोच रही है ना, जो भाभी मुझे पसंद नहीं करती, जो मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहती, आज वह मुझे क्यों बुला रही है? जिसने खुद कहा था कि माँ बापू जी के जाने के बाद आपका मायका अब आपका नहीं रहा, वह आज मुझे क्यों बुला रही है? जिसने खुद पूरे संबंध खत्म किए थे, आज वह मुझे क्यों बुला रही है? अंजलि अभी भी शांत थी। तब रोशनी कहती, क्योंकि आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मायका छूटने का दुख क्या होता है। आपने मुझसे कहा था ना, मायका तुम्हारा भी है, भाभी तुम्हारी भी आएंगी, और जिस दिन वह तुम्हें तुम्हारे मायके आने से मना करेंगी उस दिन तुम्हें एहसास होगा। और आज वही एहसास मुझे हो चुका है। कर अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई थी मायके, लेकिन भाभी ने कह दिया कि आपके भैया की इतनी इनकम नहीं कि हर बार आप मायके आती रहें और हम आपको महंगे उपहार देते रहें। भाभी के कड़वे वचन सुनकर मुझसे मायके में रहा नहीं गया और मैं घर वापस आ गई। भाभी की कही गई बातें मेरे दिल को ठेस पहुंचा गई और मैं रात भर रोई। और आज सुबह ही मैंने आपको फ़ोन कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। दीदी उस दिन आपने भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहा था और आज मैंने भी माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। आज मुझे समझ में आ गया उस दिन आपको कैसा रखा होगा। जो दिन बीत गए उन्हें तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो दिन बाकी हैं उन्हें तो हम खुशी से बिता सकते हैं ना। बोलिए ना दीदी, मायके कब आ रही हैं? अंजलि ने कहा, कर ही आ रही हूँ भाभी, आखिर मायके आना किसे पसंद नहीं होता। कहते हुए अंजलि ने फ़ोन रख दिया। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।